जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तिरुपति बालाजी मंदिर के पास इतना पैसा है, इतना धन है कि आज एक गौशाला खोल देते तो यह स्थिति न पैदा होती। लड्डू में जिस तरह से प्रसाद में गाय की चर्बी और मछली के तेल का प्रयोग किया गया है वह महापाप है, इससे बड़ा पाप कोई हो नहीं सकता है। हिंदू धर्म में कभी इस तरह की बातें सुनने को नहीं मिली। यह घोर पाप है। दोषियों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, कोई बख्शा नहीं जाना चाहिए। यूपी में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर भी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने नाराजगी दर्ज कराई। उन्होंने कहा है कि जैसी सोच होगी वह व्यक्ति वैसा ही करेगा। साधु संतों का अपमान करने वाले का चरित्र आप खुद समझ सकते हैं किस तरह का हो सकता है। चोर को सब चोर दिखते हैं, वही हाल उनका भी है। बता दें कि जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद 22 सितंबर से यानी रविवार से गो प्रतिष्ठा आंदोलन गो ध्वज स्थापना भारत यात्रा की शुरुआत करेंगे, जिसके लिए वे आज रामनगरी अयोध्या पहुंचे हैं। हम लोग तो सहन कर लेते हैं कि भाई ये कल के वचन जो है हम तो सह लेते हैं, तो इसमें लेकिन अच्छा तो नहीं ही लगता है किसी को कि सहने का मतलब है कि मन कड़ा करके सहा जाता है। यहाँ तक उनके कहने की बात है तो हमने यही कहा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी दिन तैसी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसा जिसका मन होता है उसी के अनुसार उसको दृश्य दिखाई देता है। महाराज जी इस समय चोर को सब चोर दिखते हैं और ईमानदार को सब ईमानदार दिखते हैं, साधु को सब साधु दिखते हैं, यही समस्या है। तो जो जैसा होता है उसको वैसा दिखता है। महाराज जी इस समय तिरुपति बालाजी प्रसाद को लेकर एक नया विवाद, नया विवाद नहीं, बहुत बड़ी घटना हो गई है। कैसे देखते हैं? करोड़ों सनातन धर्मियों की आस्था से खिलवाड़ किया गया है। करोड़ों सनातन धर्मियों की पवित्रता से, जो कि उनकी निधि है, और हमारे पास है क्या? हम अपनी पवित्रता की रक्षा करते हैं सनातन धर्म के माध्यम से। उसी पवित्रता पर प्रहार किया गया है। तो ये कोई छोटा विवाद नहीं है, इसको विवाद शब्द से मत कहो। ये युगांतरकारी घटना है और अक्षम्य अपराध है, धर्म की दृष्टि से भी और कानून की दृष्टि से। इसलिए इसमें कोई विलंब नहीं किया जाना चाहिए, कोई राजनीति नहीं की जानी चाहिए। तत्काल जो दोषी हैं उनको खोजना चाहिए, और दोषी क्यों ये दोष कर रहा है, उसके पीछे उसकी मंशा क्या है, क्यों हिंदुओं की पवित्रता को खंडित करने के लिए इस तरह का प्रयोजन किया जा रहा है, इस पर तत्काल उनको खोज करके दंडित किए जाने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ हम तो आपके माध्यम से अयोध्या जी आए हैं, अयोध्या के संतों से भी, पूरे देश के संतों से, महंतों से, धर्माचार्यों से अनुरोध करना चाहेंगे कि अब ये समय आ गया कि आप अपने मंदिरों की व्यवस्था अपने हाथ में लो, नहीं तो आपके जो हिंदू जनता है उसकी पवित्रता को इसी तरह से तार किया जाएगा, खंडित किया जाएगा, और उसका सारा दोष धर्माचार्यों को होगा कि धर्माचार्यों के रहते ये हो रहा है। भगवान को अभक्ष्य पदार्थ का भोग लग जाए, ये कैसे हो सकता है? और जिस तिरुपति के पास हम सनातन धर्मियों ने 3 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपया दे करके खजाना भर दिया है, जिन तिरुपति जी को 11,000 किलो से ज़्यादा सोना हम लोगों ने अपने घर का दान कर दिया है, उन तिरुपति जी को खरीद करके घी लेना पड़ता है अपना भोग लगाने के लिए। क्यों नहीं गौशाला बना दी जाती है? अपने घर की गाय हो, अपने घर का दूध हो और उससे घी बने, और उससे क्या कमी है? 3 लाख करोड़ से ज़्यादा इस समय हम हिंदुओं का धन आपके पास है, मंदिर समिति के पास है। क्यों नहीं अपने घर की गौशाला बना दी जा रही है? क्यों नहीं उस घी से लड्डू बनाया जा रहा है? क्यों खरीद करके टेंडर किया जाता है, और क्यों खरीद करके घी आता है तब उससे बनता है? तो आप खरीद करके घी बनाएंगे और 3 लाख करोड़ रुपया हमने दिया उसको आप जमा रखेंगे, ये गलत बात है। इसलिए तत्काल अपनी गौशाला वहाँ पर स्थापित की जाए, उस दूध से बना जो दही है, उससे निकाला जो घी है, उससे भगवान का भोग बनाया जाए, ये व्यवस्था बनाई जाए। और धर्माचार्यों को आगे आकर के धार्मिक, देखिए 2 तरह की व्यवस्था होती है। एक व्यवहारिक व्यवस्था होती है कि लोग कहाँ से आएंगे, कहाँ रुकेंगे, कहाँ से बस जाएगी, कहाँ से ट्रेन जाएगी, कैसे रुकेंगे, इसकी व्यवस्था सरकार करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो धार्मिक मामला है वो धर्माचार्यों के जिम्मे हो जाएगा, उसमें किसी प्रकार धर्मनिरपेक्ष सरकार का हस्तक्षेप अब स्वीकार नहीं किया जा सकता। यही हमारा स्टार डिजर्ट। डन बेटा। बाय द वे, ये देख, तुम्हें शादी के बाद देने वाली थी, पर अभी सही है। It's really beautiful आंटी। और ये रिसेप्शन पे। आंटी मैं अभी ट्राई करके आऊँ। भाभी आपने तो इसे बेटी बना लिया, लेकिन ये तो अभी भी आंटी पे अटकी है। फॉर्मेलिटी के लिए तो सब माँ कहते हैं, लेकिन जब ये बोलेगी दिल से बोलेगी। क्या हुआ बेटा, कुछ भूल गई? हाँ,
आपको थैंक यू कहना माँ। एशप्रा, जश्न सच्चाई का।